सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। सत्य के बारे में लोगों की अनेक कल्पनाएं और धारणाएं होती, लेकिन एक पते की बात आपको बताती हूँ कि सत्य परमात्मा का प्रेम और कुछ, वो प्रेम ही सत्य है और सत्य ही प्रेम और वही ज्ञान। आज तक बहुत कम लोगों ने प्रेम की बात की, क्योंकि प्रेम का अर्थ लोग ठीक से नहीं लगा रहे, प्रेम को समझ नहीं पाते। परमात्मा प्रेममय है और वो सबके लिए प्रेम बांटते हैं। वो रहीम है, वो सब पे रहमत करते हैं, वो करुणा के सागर है, वो प्रेम के सागर है। ऐसी बातें तो सबने कही, किंतु ये प्रेम क्या है, इसके बारे में खास चर्चा नहीं हुई। उसका कारण मैंने आपसे बताया कि लोग प्रेम को महत्व समझ लेंगे, प्रेम को और भी कुछ समझ सकते हैं। इसीलिए शायद बहुत संभल करके सब इन बड़े महानुभावों ने यह जरूर कहा कि परमात्मा प्रेम के सागर है। लेकिन वो जब प्रेम के सागर है तो वो है भी क्या? सागर में तो कभी कोई प्रेम किसी ने देखा नहीं होगा। अगर कोई डूब रहा हो तो उसको डुबाई देगा सागर। ऐसे तो सुना नहीं कि कोई डूब रहा हो तो उसे लाके किनारे पे छोड़ दे। सागर में हर तरह के भयंकर जानवर रहते हैं और उसकी अपनी कोई हैसियत भी नहीं है। जब चंद्रमा उसे खींचता है तो उसकी ओर खींच जाते हैं, जब उसे ढकेलता है तो ढकेलते हैं। 24 घंटे में 2 मरतबा वो चंद्रमा की ओर खींचते और 2 बार उसे दूर रखते, जैसे कठपुतली जैसे रहते हैं। तो ये प्रेम के सागर परमात्मा है। ये क्या है? अंतर्यामी परमात्मा जो सब चीज को जानते हैं, सारे सृष्टि को जिन्होंने बनाया है, मानव को बनाया है, एक छोटे अमीबा से उठा के इस दशा में ला दिया, उस परमात्मा को हम समझते हैं कि वो ज्ञान स्वरूप, पर उनको जो ज्ञान है वो प्रेम का ज्ञान। वो जानते हैं कि प्रेम कैसे किया जाए। हमारे में जो प्रेम का ज्ञान है वो संकीर्ण, सीमित। हमारे लिए हमारा बच्चा, हमारा घर, जैसे मैंने बताया था, कभी कभी जरा बढ़ गए तो अपना गांव, गांव से थोड़ा बढ़ गए तो अपना देश। इस प्रकार प्रेम में थोड़ी सी सीमित भावना और कुछ स्वार्थ भी। हम लड़ेंगे अपने लड़के के लिए, हम लड़ेंगे और किसी चीज के लिए, उसमें स्वार्थ की भावना। लेकिन परमात्मा का जो प्रेम है वो ज्ञानी है, माने वो सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं। समझ लीजिए, सब कुछ जानते हैं आप क्या हैं, आपकी क्या परेशानियां, आप
आप किस ऊंचाई पे रहते हैं, आप में कौन से दोष है, सब कुछ जानते हैं, तो भी वो आप पर प्रेम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, उन्हें ये ज्ञान है कि इस प्रेम की शक्ति को किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए। हमारे प्रेम में कोई शक्ति नहीं है, मनुष्य के प्रेम में कोई शक्ति नहीं है, परमात्मा के प्रेम में शक्ति है, और वो शक्ति स्वयं ज्ञानी है। जैसे कि एक माँ है, वो अपने बच्चे को प्यार करती है, दूसरे के बच्चे को प्यार नहीं करेगी, अपने बच्चे को बिगाड़ेगी, दूसरे को बच्चे को सताएगी। अगर एक बाप है तो वो अपनी पत्नी की बात मानेगा, अपने घर वालों को सताएगा, या घर वालों के मानेगा तो बीवी को सताएगा। उसमें संतुलन नहीं, उसमें ये सूझबूझ नहीं है कि दोनों को किस तरह से ठीक करना, क्योंकि ज्ञान नहीं, उसके प्यार की शक्ति में ज्ञान नहीं। तो परमात्मा का जो प्रेम है उसे आप तो ज्ञात है ही, आपके बारे में जानते ही है वो, और जब भी जानना चाहते हैं जान सकते। जहां उन्होंने नजर कर दी, जहां उनका चित्त गया, जान गए ये क्या है, लेकिन आपको जान गए आपके चक्रों पर, और ये भी वो जानते हैं कि इनको ठीक कैसे करना है। और तरीका इतना सुंदर है, इतना मधुर तरीका है कि वो उसके समझने के लिए हमारे पास दिल होना चाहिए। अगर हमारे पास दिल नहीं होगा तो हम उस परमात्मा के तरीके को नहीं समझ। जैसे शबरी के बेर, शबरी एक भीनी जाति की बहुत निम्न होते हैं, बुढ़िया की उसके दांत टूटे हुए थे, दो चार दांत बेचारी के पास। जब श्री राम आ रहे थे तो उन्होंने अपने दांत लगा लगा कर हर एक बेर को जाना, क्योंकि खट्टा बेर तो नहीं खाएंगे ना, इसलिए हर एक को देख लिया कैसे है बेर। उसे जब श्री राम को दिया तो उन्होंने उसमें वो प्रेम की झलक दी, जान लिया ये प्यार है। फौरन सारे बेर ले लिया अपने पास इकट्ठे कर और एक एक करके खाने लगे। मैंने ऐसा कभी कोई बेर खाया ही नहीं, ये तो अमृत है। उनकी पत्नी जो साक्षात देवी थी, उनको अच्छा तो हमें भी दीजिए करना, मैं आपको नहीं देने वाला, ये सब मेरे बेर है। देखिए चूल जिसे कहते, छोटी छोटी चूल में उनका प्यार। उनकी पत्नी ने कहा कि देखिए मैं आपके अर्धांगी हूँ, आपको बांटना ही पड़ेगा मेरे साथ। चलिए आप धर्म के चक्कर में आकर उनका चलो, उनको दे दिया, दो चार बेर दी, ज्यादा उन्होंने वो खाए। अरे क्या ये बेर है, मैंने ऐसे कभी बेर खाए, झूठी तो किसी की भी चीज हम नहीं खाते, और एक भीलनी के झूठे बेर खा गए लोग। उस पर बड़ा गुस्सा चढ़ रहा था लक्ष्मण जी को। उन्होंने सोचा ये क्या बदतमीजी है, इतने बड़े साक्षात अवतरण के सामने ये बेर लेके आ गई और बेर भी खिला रही है और ये खाए जा रहे। बहुत उसका गुस्सा चढ़ा। और जब सीता जी ने कहा कि साहब मेरे तो ऐसे कोई बेर नहीं खाए, तब उनका भी दिल पसीजा। उनका भाई मुझे भी थोड़े से तो दे दीजिए। ना मैंने दूंगी, आपको गुस्से हो रहे थे, अच्छा बाबा माफ करो, पेट तो दो। जब बहुत कहा तो उनको दो चार सीता जी ने पेट दे दिया।
वो बेर खाते ही उनका गुस्सा उतर एकदम ठंडे हो गए। तो किस तरह से ये चूल, किस तरह से ये छोटी छोटी चीजों से मनुष्य को ऊंचा उठाने का प्रयत्न परमात्मा का, सिर्फ ये प्रेम की लहरों पे ही ऊपर उठ सकता है और कोई तरीका मनुष्य को ऊपर उठाने का ये परमात्मा ही जानते हैं कि हर आदमी को किस तरह से ठीक कर रहा है। थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं। जैसे कि एक बार एक गगनगिरी करके महाराज बड़े गुस्सेले है, वो है लेकिन बात और सबसे बताते हैं कि मेरे पास क्यों आते हैं, मुझे सताने के लिए आदिशक्ति आई हुई, उनसे जाके मिलाओ, कुमार में आदिशक्ति आई है। तो कोल्हापुर में जब मैं गई, मैंने कहा मैं भी जाके देखा दी उसको महाराज। और बहुत ऊंचाई पे रहते थे, चढ़ जाना था। उन्होंने कहा आप कैसे चढ़ोगे? मैंने कहा मुझको चढ़ने में क्या मुश्किल है, मैं तो पहाड़ों पर चढ़ने वाली हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर वो कह आप क्यों जा रहे हैं, आप तो किसी लोग पर जाते हैं। मैंने कहा तुम हाथ को लगा देखो तो सही। ऊपर से चैतन्य की लहरें आने लगी, फिर सब लोग ऊपर गए, खूब जोर से घमसान बरसात। और ये गुरुजी महाराज जो थे, ये इनका कहते थे कि इनका बरसात पे बड़ा कंट्रोल है। अब बरसात हो जा रही, बरसात हो जा रही, और उनका कंट्रोल पता नहीं क्या हो गया बेचारों। जब मैं ऊपर गई तो वो गर्दन हिलाते ऐसे ऐसे बैठे थे गुस्से में बाहर शीला पर। मैं तो पूरी बीत गई। तो लोगों ने जाके उनको गुफा में बिठा दिया। ये तो अभी ऐसे गुस्से में ऐसे ऐसे गर्दन करने का गुस्सा ही नहीं कर रहा। उसके बाद आए, उनकी दोनों टांगे गई हुई है, तो वो बेचारे शेर पे ही चलते, वो चल नहीं पाते, शेर पे चलते। उनको उठा के लाए, मेरे सामने बिठा, कहने लगे क्या माँ आपने मेरा अहंकार उतारने के लिए ये बरसात की? मैंने कहा भाई मुझे क्यों आपका अहंकार उतारना, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर मैं आप आने वाले हैं मुझे पास तो खबर आ गई, देव देवता आके बैठ गए और आप हिकते हुए मेरे घर पे आए, कितनी शर्म की बात है मेरे लिए। और ऐसा हो गया तो ये मेरा अहंकार तोड़ने के लिए ही आपने किया। मैं कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुमसे सच सच बात बताऊं? कहले क्या बात? मैंने कहा बात ये है कि तुम सन्यासी हो और तुमने मेरे लिए साड़ी ली है भगवे रंग की। तो देखो तुम सन्यासी हो, सन्यासी बेटे से तो मैं साड़ी नहीं ले सकती, मैं तो गृहस्थी हूँ, लेकिन अब भीग गई हूँ तो तुमसे लेना ही पड़ेगा। कहते साथ आंखों से झरझर के आंसू बहे, सारा गुस्सा चला और जो बरसात बाहर हुई थी वही आंखों से। माँ तुमने कैसे जाना कि मेरे पास तुम्हारे लिए साड़ी है? मैंने कहा मैंने देखा जब तुमने खरीदी मैं वही थी। तब उनकी समझ में बात आई। मैंने कहा देखो मुझे, मैं जब आ रही हूँ अगर मेरे ऊपर बरसात हो जाए तो सारी सृष्टि में चैतन्य नहीं फैल जाए? जरूरी नहीं कि जहाँ तुम रहते हो हरा भरा सब सुंदर हो जाए, तो क्या हर्ज है एक बार अभी गई तो ऐसी कौन सी आफत हो? उनकी समझ में बात आ। तो परमात्मा को समझने के लिए पहले हमारे अहंकार को जो है एक तरफ करना चाहिए। अहंकार की बीमारी जब मनुष्य पे चढ़ जाती है तो उसे पहले तो गुस्सा चढ़ता है कि हमने ये सोचा था और ऐसे नहीं हुआ, हम ये करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ। जब अहंकार चढ़ जाता है तब परमात्मा इसी प्रेम के ज्ञान को इस तरह से फेरता है कि उस आदमी का अहंकार जो है जरा करता है, इसको जो है वो तोड़। इसका जो है इलाज परमात्मा ही। वो इस तरह से करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पे अहंकार है, लेकिन आप ठीक हो जाए।